हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी की ये फोर्थ लेक्चर होने जा रही, चौथी लेक्चर होने जा रही है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ताकि आज का वीडियोस को बेहतर समझ में आए। तो चलिए, आज मैं क्लास 12 की फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए, बिना देरी करते हुए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है रविरंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो आप लोगों को मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी की बेसिक लेक्चर के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने 3 लेक्चर में बताया था। ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक है, क्लास 12 की टॉपिक है, और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कम से कम बेसिक नॉलेज की, बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। अगर वो बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको पता नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को बेस्ट नहीं कर पाओगे, अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से इस टॉपिक को सीखना है, समझना है, सॉल्व करना है, तो निश्चित रूप से आपको वो बेसिक क्लास करनी होगी। तो चलिए, आज जो है, आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो अर्थ होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या कहा जाता है? सप्रतिबंध प्रायिकता। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, नाम से ही क्लियर है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई कंडीशन दिया होगा। आप पूछोगे सर कौन सा कंडीशन दिया होगा? तो कंडीशन दिया होगा, किस प्रकार से दिया होगा, और कंडीशन जब लगा देगा तब कहेगा इसकी प्रायिकता क्या है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या कहा जाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि सबसे पहला कंडीशनल निकालने के लिए हमें प्रयोग प्रयोग करने होंगे। मुझे जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। इसको तो हमें पता है, यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। अब ये यादृच्छ प्रयोग आपको सवाल में दिया होगा। क्या दिया होगा? यादृच्छ प्रयोग क्या है? सिक्के को उछालना, क्वाइन को, अब सिक्के को, क्वाइन को टॉस करना, ही तो क्वाइन को टॉस करना हो गया। पासे को फेंकना, ताश की गड्डी में से एक पत्ती को खींचना, ये सब क्या है? ये सब आपके यादृच्छ प्रयोग है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा कि एक यादृच्छ प्रयोग किया गया। अब वो यादृच्छ प्रयोग का नाम भी दिया रहेगा कि 2 पासे को फेंका गया, 3 सिक्के को उछाला गया, ताश की गड्डी में से 4 पत्ते को खींचा गया। ये सब क्या है? यादृच्छ प्रयोग है। अच्छा, वो यादृच्छ प्रयोग दिया होगा। उस यादृच्छ प्रयोग में आपको, आपका काम होता है सैंपल स्पेस बनाना, एस। आप सबसे पहला क्या बनाओगे? उसका सैंपल स्पेस बना लोगे। अब सैंपल स्पेस बना लोगे, अब उसमें से आपको 2 घटनाएं दी होगी। अब ये घटनाएं, मान लो एक घटनाएं ई है और एक घटनाएं एफ है। ये आपको दिया हुआ रहेगा सवाल में। आपको कह दिया जाएगा ई और एफ घटना के बारे में आपको जानकारी सवाल में दे दी जाएगी। अब सवाल कैसा होगा? अब कह देगा एक्स्ट्रा, इसमें क्या कहेगा कि ई घटना की होने की, ई घटना की होने की प्रायिकता क्या है? होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है? जब, अब कंडीशन देखो, जब जैसे लग गया, जैसे ही जब लग गया समझ लेना कंडीशन कह रहा है। क्या बोला जा रहा है सवाल में? ई घटना होने की प्रायिकता क्या है जब, जब एफ घटना घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है। बस यही तो आपसे सवाल रहेगा। अगर ऐसा सवाल रहा तो समझ लेना आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं इसको एकदम अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से सवाल दिए जा सकते हैं, या किस तरह से सवाल दिए रहते हैं, उसको मैं समझाता हूँ। क्या बोला गया? हमने क्या कहा कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या होंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, यादृच्छिक प्रयोग दिया होगा।
उस यादृच्छिक प्रयोग से हमें क्या बनाना होता है, सैंपल स्पेस। और जब सैंपल स्पेस बन जाएगा तो एक ई घटना के बारे में जानकारी दी रहेगी सवाल में, और एक एफ घटना के बारे में जानकारी भी रहेगी। अब सवाल में कह देगा कि क्या कहेगा कि ई घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है, ई घटना की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब, अब कंडीशन लगा दिया, कंडीशन प्रतिबंध लग गया है यहाँ पर, कंडीशन। जब क्या है, जब जैसे जब लग जाए तो समझ लेना अब कंडीशन है। जब एफ घटना घटित हो चुकी है, क्या घटित हो चुकी है, एफ घटना। अच्छा पता है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी में लिखाते हैं। जो घटना, प्रोबेबिलिटी को तो पी से दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी से दिखाते हैं। और पता है जो घटना घट चुकी है वो नीचे लिखा जाता है एफ। कौन घट चुकी है, एफ। और जिस घटना का होना होता है, जिस घटना को निकालना होता है, उसको लिखते हैं ऊपर में ई। बताओ इसको क्या लिखेंगे, पी ई बटे एफ, पी ई बटे एफ लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है ई घटना की होने की प्रायिकता क्या है, जब एफ घटना घट चुकी है। एकदम यहां देखने से लग रहा है, जब जब पी ई बाय एफ लिखा रहे, या एफ बाय ई लिखा रहे, या ए बाय बी लिखा रहे, या बी बाय ए लिखा रहे, कुछ भी अगर प्रोबेबिलिटी बट्टे में करके लिख दे तो समझ लेना कंडीशन है। क्या कंडीशन है, नीचे वाला कंडीशन है। ऊपर वाला को तो निकालना है, किसका निकालना है, ई घटना का निकालना है। और क्या कंडीशन है, एफ हो चुका है। अच्छा ये इसका इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसका जो फॉर्मूला आता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये दोनों में इंटरसेक्शन हो जाता है। अब भागा, भागा क्या हो जाता है, भागा मतलब डिवाइडेड बाय पी एफ। जो जो हो चुका है उसको नीचे में करके लिखते हैं। और यही जो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। समझ में आया, फिर से ये फॉर्मूला समझाता हूँ। जो घटना हमें निकालना है, जिसकी प्रायिकता निकालना है, उसको हम लोग ई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पी ई। एकदम अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ। जो घटना हमें क्या होता है, निकालना होता है, उसको ऊपर लिखा जाता है। ई घटना हमें निकालना है, ई घटना की प्रायिकता क्या, सवाल में दिया रहेगा ई घटना की प्रायिकता क्या है, ई घटना की प्रायिकता को ऊपर में लिखेंगे। और जो घटना कंडीशन में हो चुका है, दे दिया है, जब एफ घटना घटित हो चुका है, उसको लिखते हैं एफ। इसको बोलेंगे पी ई बाय एफ। इसका मतलब क्या, ई हो चुका है एफ का, सॉरी एफ हो चुका है, ई का होने की प्रायिकता क्या। जो नीचे में है वो हो चुका है, जो ऊपर में है उसकी प्रायिकता निकालनी है। जो ऊपर में है उसकी प्रायिकता क्या करनी है, निकालनी है माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है। और जो नीचे में है वो हो चुका है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एफ घटना हो चुका है, ई घटना की प्रायिकता बताओ। इसको सिंपल सा हिंदी में क्या पढ़ना है, एफ घटना हो चुका है, ई घटना की क्या करो, प्रायिकता निकालो। तो क्या फॉर्मूला है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। जो नीचे में है पी एफ, और ऊपर वाला को इंटरसेक्शन के साथ लिखना है, दोनों का इंटरसेक्शन ई और एफ। और यही जो है प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है। अच्छा इसी तरह से मैं बहुत सारा लिख दूंगा। अगर मैं बोलूं कि भैया अब हमको पी एफ बाई ई बताओ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बताओ, ई हो चुका है, इसमें क्या है, ई हो चुका है, हो चुका है, चुका है। और एफ की क्या है, एफ की प्रायिकता निकालना है, एफ की प्रायिकता निकालना है। इसका यही तो मतलब है, ई हो चुका है, ई हो चुका है, और एफ की प्रायिकता निकालना। अच्छा अगर हम देंगे पी ए बाय बी, अब बताओ इसमें क्या हो गया, इसका मतलब है
क्या हो चुका है, बी हो चुका है, बी हो चुका है। और किसकी प्रायिकता निकालनी है, ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता निकालनी। समझ में आ रहा ना, कैसे पढ़ेंगे इसको, बी हो चुका है, ए होने की प्रायिकता निकालो। अगर एफ बाय ई लिख दिया जाए तो ई हो चुका है, एफ की प्रायिकता निकालनी। फॉर्मूला सबका सेम। अब देखो इसका इसका फॉर्मूला निकालना है, लिखना होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका तो यही मतलब था। इसकी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या हो चुका है, पी बी, जो हो चुका है उसकी प्रायिकता नीचे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, पी एफ इंटरसेक्शन ई बटे नीचे में ई हो चुका था, ई। सिंपल सा, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको और भी मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको एक झलक दिखाया क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आया ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप ले सकते हो। ऐसे तो मैं सबको एक एक करके देखूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। आप इसका भी ले सकते हो, ठीक। ले लिया आपने, चलिए फिर आप इसका कर लो। तो इसी तरह से कई सारे लिख सकता हूँ। अब आता हूँ थ्योरी पे। अब थ्योरी क्या कहता है, आप देखो, थ्योरी कहता है यदि, अब देखना अच्छे से समझना इसको, यदि दो घटनाएं दी है, दो घटनाएं क्या हुआ है, कौन सा घटनाएं हैं, ई तथा एफ, दो घटनाएं हैं। अब किसकी घटनाएं हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया और रैंडम एक्सपेरिमेंट से एक सैंपल स्पेस बना, उस सैंपल स्पेस की दो घटनाएं हैं, ई तथा एफ। इसका ये मतलब है, समझ रहे हो ना बात। एक दो घटनाएं हैं ई तथा एफ, और वो किसकी घटनाएं हैं, एक प्रयोग हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या है, सैंपल स्पेस बने, उसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं ई तथा एफ। अब क्या कहा जा रहा है, तो ई इवेंट मतलब जो है, जो ई घटना, इवेंट मतलब घटनाएं, घटनाएं ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी जब, जबकि किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, घटनाएं ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी जबकि इवेंट एफ पहले से हो चुका है। यहाँ पे दिया हुआ है इवेंट एफ जो है पहले से हो चुका है। हमने क्या बताया, जो घटनाएं पहले से घट चुकी है वो कंडीशन बन जाएगा और जो नहीं घटना है उसकी प्रायिकता निकालना होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब क्या है, ई घटना की हमें प्रायिकता निकालनी है, ई घटना की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कौन घट चुका है, एफ, तो क्या फॉर्मूला आ गया, पी ई बाय एफ। क्या फॉर्मूला है इसका, पी ई बाय एफ का, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे एफ, क्योंकि एफ हो चुका था तो नीचे में लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कहा जाता है, एक एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझने का कोशिश करेंगे तो समझ लें। अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, हर चीज इसका क्लियर हो जाएगा। और इसका मैं एक एक छोटा सा सॉल्व करने का एक नया तरीका बताऊंगा, उसमें आप इसको बिना पेन कॉपी उठाए सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी। पहले बाय प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद हम एक आपको तरीका बताऊंगा जिसमें आप मतलब जो है बिना पेन कॉपी का भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखता हूँ एग्जाम्पल। अच्छा, एक इसके एग्जाम्पल करने से पहले आपको मैं कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको और कुछ बताना चाहता हूँ, और उसको याद रखना है, जिसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो घटना, समझो बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जो घटना की प्रायिकता निकालनी होती है उस घटना को आप ई मान लेना। क्या मान लेना, जिसकी प्रायिकता निकालनी होगी उसको क्या मानोगे, ई। मतलब इसकी प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी, मतलब निकालना है, प्रायिकता निकालना है। जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको क्या मानोगे,
ई, और जो घट चुका है उसको एफ मान लेना। अब सवाल में देखो कैसे पहचानोगे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या नहीं है। तो पता है सवाल में क्या दिया रहेगा कि ज्ञात है कि, ये चीज आपको दिया रहेगा। ज्ञात है कि मतलब वो घटना घट चुका है। ज्ञात है कि का मतलब क्या है, वो घटना घट चुका है। ज्ञात है कि, या ये नहीं दिया रहेगा ना, तो ये दिया रहेगा दिया गया है, दिया गया है। ये दोनों मतलब सेम ही है। या ऐसे भी दिया रहेगा घटना घट चुकी है, घटना घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है। अगर ये तीनों में से आपको कहीं भी सवाल में दिख जाए लिखा हुआ, आप बता देना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे पहचानोगे, कुछ नहीं है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको ई मान लेना, और जिसका जिसका कंडीशन लगा हुआ है उसको एफ मान लेना। अब कंडीशन वाला को पहचानना कैसे, वहां पहचानने का एक ही तरीका है। सवाल के आप एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन पढ़ोगे, सवाल पढ़ोगे, तो पता है वहां पे आपको यहाँ पे वो चीज बताया जाएगा कि वो ज्ञात है कि, वहां लिखा रहेगा क्वेश्चन में यह ज्ञात है कि, या ये नहीं लिखा है तो उसके जगह ये भी लिखा गया है दिया गया है। या ये भी अगर नहीं दिया है, सवाल में लिखा हुआ है, तो उसके जगह लिखा होगा घटना घटित हो चुकी। तीनों का मतलब सेम है। इसका मतलब ये कंडीशन है, ये घटना घट चुकी है। पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैज बीन अकर्ड, गिवन डेट, इसको कहेंगे गिवन डेट है, मतलब दिया गया है, गिवन डेट। या इस तरह से भी लिखा रहता है हैज बीन अकर्ड, हैज बीन अकर्ड मतलब हो चुका है। इंग्लिश में इस तरह से लिखा होता है एनसीईआरटी में कि गिवन डेट एफ हैज बीन अकर्ड, मतलब जो है एफ जो है हो चुका है। ये सवाल में दिया रहेगा, ये इंग्लिश वाले के लिए वहाँ पे। लेकिन हिंदी वाले कैसे पहचानोगे, इंग्लिश वाले के लिए वो कैसे पहचानना है कि गिवन डेट दिया रहेगा, गिवन डेट इवेंट हैज़ बीन अकर्ड, ऐसे दिया होगा तो समझ लेना कंडीशनल है। हिंदी वाले कैसे पहचानेंगे, अगर सवाल में लिखा हो क्या ज्ञात है, या दिया गया है, या घटना घटित हो चुकी है, अगर ये दिया हुआ है तो समझ लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल। बहुत सिंपल सा है। अगर ये चीज आपने पकड़ लिया ना, ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे सवाल। करके दिखाऊं, बताऊं ना, दिखाऊं, एक सवाल लूं क्या, सिखाता हूं, ठीक है। चलो अब सवाल पे आता हूं। सवाल क्या कह रहा है, एक सवाल लिया गया है, आप सवाल को अच्छे से पढ़ना। क्या कहा जा रहा है, एक फेयर कॉइन, एक फेयर को, अब ये मत पूछना सर फेयर कॉइन क्या है, मैंने बता चुका हूँ बेसिक में फेयर कॉइन क्या होता है, जिसमें हेड और टेल के आने की बराबर बराबर प्रायिकता होती है, उसको फेयर कॉइन कहते हैं। अनफेयर क्या होता है, खोटा सिक्का, वो भी बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देखें, ठीक है। डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला आप बेसिक क्लास को करें, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया, एक फेयर कॉइन है। अब एक फेयर कॉइन को कितनी बार उछाला गया, 2 बार। या दोनों को, या 2 कॉइन लो एक ही साथ उछालो, या एक एक कॉइन को 2 बार उछालो, दोनों एक ही घटना है, ये भी बता चुका हूं। हमने क्या किया कि एक एक हमारे पास 2 सिक्का है, ठीक है। एक बार पहला सिक्का उछाला, फिर दूसरा सिक्का उछाला, ठीक है। या दोनों सिक्का एक के साथ उछाल दो, दोनों एक ही है, दोनों घटना एक ही बनेगी। एक एक करके उछालो दोनों, या दोनों एक साथ उछालो, ये दोनों घटनाएं एक ही बनेगी। तो ये क्या कहा जा रहा है, एक फेयर कॉइन को 2 बार उछाला गया। अब उसमें से एक घटनाएं घटी। देखो ये क्या है, हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो बताओ यहाँ से क्या बनेंगे हमारे, यहाँ से सैंपल स्पेस बनाऊंगा। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है, यादृच्छ प्रयोग दिया गया, क्या 2 सिक्का उछालने का। सबसे पहला काम आपका सैंपल स्पेस बनाना,
और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो दो बार उछाला गया, तो घटना ई एग्जैक्टली वन हेड आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो यहाँ तो कंडीशनल पहले से लिख दिया, तो दिमाग लगाना ही नहीं है कि कंडीशनल है या नहीं है, वो तो क्लियरली बोल रहा है कंडीशनल है। अब ये क्या कह रहा है, कौन सी घटना की, घटना ई की एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एक हेड आ जाए, उसकी क्या प्रायिकता है। अब देखो, अब ये बोल चुका है कि क्या प्रायिकता होगी, जबकि, जबकि मतलब कंडीशन, घटना में कम से कम एक हेड होना घटित हो चुका है। देखो ना, ये क्या है, घटित हो चुका है। घटना में क्या बोला है, जबकि घटना में कम से कम एक हेड होना घटित हो चुका है। जो घटित हो चुका उसको एफ मान लेना। क्या घटित हो चुका है, कम से कम एक हेड होना घटित हो चुका है। चलिए सॉल्व करता हूँ उसको। पढ़ने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सर कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, और जब एक बार सॉल्व करना सीख गए तो आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। चलो देखता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ। क्या बोला गया है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या है, रैंडम, शॉर्ट में लिखता हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, आप खुद बताओ। दो सिक्के को उछाला गया, दो क्वाइन को, दो क्वाइन को उछाला गया, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं तो आप सैंपल स्पेस बनाओ। तो इसका सबसे पहला सैंपल स्पेस लिखूंगा, क्या होगा बताओ। दो सिक्का को उछाला गया, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, दोनों सिक्का पर हेड हेड आया हो, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल, पहला पर टेल दूसरा पर हेड, या दोनों पे टेल टेल। अरे बताया था कि नहीं बताया था सैंपल स्पेस बनाना, हाँ सैंपल स्पेस। अब कौन सी घटना की हमको प्रायिकता निकालनी है, ई। ई घटना क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन हेड हो। एग्जैक्टली हमने बताया था, जो घटना की प्रायिकता निकालना है उसको ई मान लेना, जो हो चुका है उसको एफ मानोगे, ठीक है। अब बोलता है एग्जैक्टली वन हेड। अब कहता है कि भैया एक हेड वाला घटना की प्रायिकता, एक हेड वाला। अब ये नहीं कह रहा एक से ज्यादा या एक से कम, नहीं बोलता हमको एक ही हेड वाला चाहिए, दो हेड वाला देगा तो नहीं लेंगे, या बिना हेड वाला देंगे वो भी नहीं लेंगे। तो बताओ इसमें से एक हेड वाला चुन लो। अब बताओ ना, एक हेड कहाँ कहाँ है, बोलोगे सर यहाँ एक हेड है, एक हेड यहाँ है, यहाँ तो एक भी नहीं है, इसको नहीं लेना है, यहाँ भी दो हेड है, इसको भी नहीं लेना है। क्यों, एक ही हेड का डिमांड किया गया। तो बताओ यहाँ से ई कौन सी घटना हो गई, यहाँ पर लिखोगे आप हेड टेल और टेल हेड। और है क्या ई में कोई, कोई नहीं है सर, बस इतना ही था, लिख लिए। अच्छा अब क्या कहा जा रहा है, अब आपको कहा जा रहा है कि एफ घटना हो चुकी है। एफ घटना कौन सी, जो घटना हो चुकी है उसको एफ बोलते हैं। कौन सी हो चुकी है, यहाँ सवाल पूछो पढ़ो। कम से कम, क्या कहा जा रहा है, कम से कम क्या हुआ है, कम से कम एक हेड होना घटित हो चुका, कम से कम एक हेड। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हेड आप हेड ले सकते हो, मैंने बताया था पिछली क्लास में, पिछला बेसिक में समझाया था मैं इस चीज़ को। जब भी कम से कम कहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कम पॉसिबल नहीं है। ये क्या कह रहा है, कम से कम एक हेड चाहिए, एक हेड से ज़्यादा हेड आ जाए ले लेना उसको, लेकिन एक हेड से कम आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है। कम से कम एक हेड लेना है, मतलब एक हेड से ज़्यादा हेड, दो हेड ले सकते हो, तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, पांच ले सकते हो, लेकिन ऐसा मत ले लेना जिसमें हेड ही ना हो। इसमें बोलता है कम से कम एक रहना चाहिए, उससे कम नहीं लेना है, उससे ज़्यादा वाला ले सकते हो। ज़्यादा हेड कितना हो सकता है, मैक्सिमम दो, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही सिक्का उछाले हैं। तीन सिक्का उछालते तो तीन हेड आ सकता था, यहाँ दो ही सिक्का उछाले ना तो दो ही हेड आ सकता है। तो बताओ इसको क्या मानेंगे, एफ घटना मानेंगे। मान लो एफ घटना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ घटना क्या है, कम से कम,
आप लोग सर कभी हिंदी लिखते हो कभी इंग्लिश लिखते हो, मुझे तो समझ नहीं आता। बात अरे, लैंग्वेज इज नॉट ए मैटर, मतलब जो है वो कोई मैटर नहीं है, लैंग्वेज का कोई मैटर ही नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझो, हमारी फीलिंग्स को समझो, हमारी भावनाओं को समझो, बस काम तमाम हो जाएगा। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो मैं आपको सिखा दूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, आप किसी भी लैंग्वेज में अगर उसको समझ लिया तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो लैंग्वेज आप कोई लैंग्वेज में पढ़ लो, आपसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए लैंग्वेज का कोई एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या? वन हेड का आना, केवल एक हेड का आना। चलो लिख देता हूँ इसका हिंदी, केवल एक हेड का आना। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसमें एफ क्या बोल रहा है? कम से कम एक हेड, एक हेड का, एक हेड का, एक हेड। बताओ कम से कम एक हेड वाला क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो सकता है, तीन हेड हो सकता है, लेकिन एक हेड से कम नहीं हो सकता। ये ज्यादा से ज्यादा ये हेड टेल वाला आएगा, एक हेड इसमें है, टेल हेड ये भी आ सकता है, ये दोनों हेड हेड आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना हेड ले सकते हैं पॉसिबल है इसको ले सकते हैं। लेकिन ये टेल टेल वाला को नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसने बोला है कम से कम एक हेड रहना चाहिए, यहाँ तो एक भी हेड नहीं है टेल में, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब क्या कहा जा रहा है? ई घटना की प्रायिकता क्या है? ई की प्रायिकता क्या? हमें निकालना है ई की प्रायिकता। मतलब ई का क्या प्रायिकता है जब एफ हो चुका है? फॉर्मूला लिख दो। क्या फॉर्मूला है इसके? पी ई इंटरसेक्शन एफ बट पी एफ। अब हमको तो निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ निकालना है, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो पहला हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ई और एफ में क्या क्या चीज मिल रहा है, क्या क्या चीज कॉमन है, उसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, किसमें किसमें कॉमन? ई और एफ में कॉमन। बताओ ई और एफ में क्या क्या कॉमन है, आप यहां से बताओ। हम यहां बोलूंगा ई और एफ में क्या क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर ये कॉमन वाला तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, सॉरी, क्या क्या कॉमन है? ये वाला इसमें कॉमन है, देखो ना ये चीज कॉमन वाला को ऐसे दिखा देता हूँ। हेड, हेड टेल, हेड टेल यहाँ पे मिल गया, इसमें टेल हेड ये मिल गया, ये दोनों कॉमन है। क्या ये कॉमन है? क्या नहीं है? तो क्या क्या कॉमन आपको नजर आ गए? आपको कॉमन नजर आ गए क्या? इस तरह से याद रख लेना, ये दोनों कॉमन आ गए हैं, तो हेड टेल और टेल हेड ये दोनों कॉमन आ गए, नहीं आया है? अच्छा, ये जब दोनों कॉमन आ गए इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसकी? इसकी जो आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ की, तो जरा देखो क्या क्या लिख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। हेड टेल होने की प्रायिकता या टेल हेड होने की प्रायिकता, ये आप लिख सकते हो कि नहीं? पहले इसकी प्रायिकता लिखना है या इसकी। मैंने बताया था एक्सोमेटिक अप्रोच, वहां से आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक्सोमेटिक अप्लाई करते रहो, अब फॉर्मूला एनी बटे एन एस करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सोमेटिक अप्लाई करो। अब बताओ, पहला वाला पर हेड आया और दूसरा वाला पर टेल, या ये भी तो पॉसिबिलिटी है पहला वाला पर टेल आया हो और दूसरा वाला पर हेड। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, पी ई इंटरसेक्शन एफ की क्या प्रायिकता हो गई? ये तो सिर्फ संख्या निकाला था, अभी इसकी प्रायिकता देख रहा हूं। इसकी प्रायिकता क्या हो गई? आप बोलोगे सर पी हेड टेल की प्रायिकता प्लस पी टेल हेड की प्रायिकता, प्लस क्यों? क्योंकि ये होगा या ये हो सकता है, इसलिए इसकी प्रायिकता। अब बता दो आप, अब इसका ये बताओ कि
हेड होने की प्रायिकता सर 1/2, सर टेल होने का 1/2 प्लस इसका बताओ कितना हो गया, इसका भी 1/2 टेल होने का, हेड होने का 1/2, तो कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4, 2/4। किसकी प्रायिकता निकल के आई 2/4? ये प्रायिकता निकल के आई है पी ई इंटरसेक्शन एफ की। और एफ की प्रायिकता क्या होगी, एफ की प्रायिकता क्या हो जाएगी जरा, अब कॉमन सी बातें हैं। अगर मैं बोलूंगा एफ, ये तो हमको पता है ये 2/4 निकल के आया, हमने निकाला है। अब पी एफ की बताओ कितना हो जाएगा, पी एफ की प्रायिकता यहां से देखो, इसकी प्रायिकता 1/2, 1/2, 1/4, इसकी प्रायिकता 1/2, 1/2, 1/4, इसकी प्रायिकता 1/2, इसकी प्रायिकता 1/2, सबको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितना हो जाएगा, बोला ना कितना हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3/4, क्यों 3/4, क्योंकि सब में आ रहा है। तो आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो पी हेड टेल की प्रायिकता प्लस पी टेल हेड की प्रायिकता प्लस पी हेड हेड की प्रायिकता। देखो ना यही तो है ना हेड टेल टेल हेड हेड हेड, ये लिख सकते हो। आपको यहाँ नहीं लिखना है, मत लिखना डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता जो है वो 1/4 होगी। क्यों 1/4, चलो सॉल्व करता हूँ। 1/2 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 1/2, कितना 3/4। अब देखो इसकी प्रायिकता 2/4 है, इसकी प्रायिकता 3/4 है। अब आंसर कर दो, आंसर में आप क्या लिखोगे बताओ, पी ई अपॉन एफ बराबर हो जाएगा, इसकी कितनी निकाला हूँ 2/4 भागा एफ की कितनी है 3/4, क्या कटा क्या बचा 2/3, आंसर, आंसर हो गया। कितना आसान है, फॉर्मूला लगा है। लेकिन अब हम डायरेक्ट समझाता हूँ, पहले इसको उतार लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया आपने, चलिए बहुत अच्छा, इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छा, ले लिया, चलिए बहुत अच्छा। ये कैसे करना है, ये पहला सवाल है, अगर ये समझ गए तो सारा सवाल आपसे सॉल्व, कुछ नहीं करना है। हमें क्या बोला गया, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, हमें क्या बोला गया, 2 कॉइन उछाले गए, 2 कॉइन उछाला, सैंपल स्पेस बना, क्या हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, सैंपल स्पेस। बोला एक घटना है केवल एक हेड आने की, एक हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ एक हेड है, एक हेड यहाँ है, ये ले लिए। यहाँ तो एक भी हेड नहीं, यहाँ 2 हेड है, 2 हेड नहीं लेना है, यहाँ बोला केवल एक हेड वाला लो, तो एक हेड वाला 2 था, निकाल के रख लिए। ये हमारी कौन सी घटना है, ई। एफ घटना क्या कह रहा है, कह रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो जाए संभव ले लो, 3 हेड हो जाए ले लो, 4 हेड हो जाए ले लो, लेकिन एक हेड से कम मत लेना। अब देखो एक हेड से कम नहीं लेना है, और एक हेड भी लेना है, एक हेड से ज़्यादा वाला भी लेना है। यहाँ पे कौन कौन सा है, एक हेड यहाँ है, इसको ले लो, एक हेड यहाँ है, इसको भी ले लो, ये 2 है, वो 2 टेल ही है, एक भी हेड नहीं है मत लो, यहाँ 2 हेड है ले लो। तो एफ घटना क्या बन गया, हेड टेल टेल हेड हेड हेड। अब हमको पता है, अब हमको हमको क्या पता है कि हमको पी ई बाय एफ निकालना है, ई घटना को निकालना है, एफ तो हो चुका है, फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ के लिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन है, पी ई और एफ में क्या कॉमन है, दोनों में हमें पता चल गया हेड टेल, इसमें भी हेड टेल है, इसमें टेल हेड, यहाँ भी टेल हेड है, यही 2 तो कॉमन है ना, और ये तीसरा तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि उसमें है ही नहीं, तो ये 2 कॉमन आ गया। अब इसका
प्रायिकता क्या है, तो उसको लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ से। अब ये क्या हो जाएगा, पहले हेड टेल होने का प्लस फिर टेल हेड होने का, हेड टेल होने का 1/2 1/2, फिर टेल हेड होने का 1/2 1/2, मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, प्लस कर दो दोनों को, कितना हो गया 2/4। अब इस तरह से हमें क्या निकल के आया, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 2/4। अब हमको क्या निकालना है, पी एफ, इसको निकालना है। अब पी एफ, तो एफ घटना को देखो आप, एफ घटना क्या है, हेड टेल टेल हेड हेड हेड, ये तो आपको पता हो गया कि इसका है 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 1/4 1/4, कितना 1/4 3 1/4, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसको हमको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे, अच्छे 1/4 1/4 1/4 जोड़ दो 3/4। मैं डायरेक्ट रहता, मैं डायरेक्ट करता, आपके जगह होता तो मैं डायरेक्ट करता। अब ई घटना का प्रायिकता भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2/4 देखो ना, दो ही तो है, 2/4 होना है। तो ये चीज़ आप समझो। अब दोनों का वैल्यू हमें मिल गया, दोनों का वैल्यू हमें मिल गया, ई इंटरसेक्शन एफ का और एफ का मैंने पुट कर दिया, ये इतना वैल्यू आया। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है, कितना इजी है। तो चलो आप इसको जो है समझ चुके हो। तो अब देखो हम क्या करता हूँ, मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सिंपल सा तरीका आपको सॉल्व करने का बताता हूँ। क्या, ये सब का लोचा आप हटा दो, ये सब जो है हमने लोचा किया है ना, इस सब को हटाओ। आपको सिंपल सा तरीका आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब जरा देखो करना क्या है अपन लोग को, जो घटना एफ घट चुका है, देखते रहना, जो घटना एफ घट चुका हमको लिखना है पी ई बाय एफ। एफ को मान लो आप एस है, क्या मान लो एस है, एफ की संख्या कितनी है 3, तो निश्चित रूप से 3। अब ई और एफ में कितना कॉमन है 2, देखते रहना, कितना बेहतरीन ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अगर आपको आपको अगर ये एग्जाम में दे दे और ऑब्जेक्टिव टाइप से हो तो आप तुरंत आंसर कर दो। देखो एफ में जो नीचे में हो उसकी घटना की संख्या लिख देना, कितना 1 2 3, लो लिख दिया। और ई और एफ में कितना चीज कॉमन है 1 2, ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन वाला को ऊपर लिखो, डायरेक्ट आंसर। कितना बेहतरीन, कितना इजी वे में हो गया। अब देखो ना, हम मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखा मैंने, देखो एकदम ट्रिक, देखो एकदम समझो कितना बेहतरीन हो गया। एफ है, एफ की जितनी संख्या होगी नीचे लिख दो, कितनी संख्या है 1 2 3, हो गया। और ई और एफ में कॉमन कितना है 1 2, ये भी, ये इसमें है, ये भी है, कॉमन क्या हो गया 2 ही है ना कॉमन, तो 2 कॉमन है तो ऊपर हो तो आंसर। देखो ना, ये आंसर और ये आंसर सेम आया कि नहीं आया, ये। लेकिन हाँ आप जो है जब आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे 5 मार्क्स में, तो आप इस तरीका से बनाना, वो शॉर्टकट को अपनाना नहीं। वो चेक करने के लिए बताया था कि जब सवाल देखो तो आप फट से आंसर कर दो, आपकी ब्रेन ब्रेन काम करनी चाहिए। कितना बेहतरीन, समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सवाल का और खुद से वो समझने का घर पे कोशिश करेंगे। एक बार फिर से खुद से तैयार करना है, खुद से बनाना है घर पे, ताकि आप सीख पाओ। अगर ये सवाल सीख गए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरा सवाल बताता हूँ। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा। अब चलो दूसरा सवाल, इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल से पहले हम कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है, उसको याद रख लेना। क्या है कंडीशनल, कोई बोला जाएगा पी एस, एस मतलब सैंपल स्पेस, और एफ इसका मतलब है पी एफ बाय एफ। अब बोलोगे, आप पूछोगे सर क्यों, अरे सैंपल स्पेस, एफ कहाँ से आया है, सैंपल स्पेस से आया है। तो जरा सोचो, अब पूछ रहा है कि एफ घटना हो चुका है, सैंपल स्पेस होने की घटना, अरे सैंपल स्पेस होने की घटना तो हमेशा 1 होगी ना।
हमेशा वन होगी। जरा सोचो ना, सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस में कुछ भी कोई घटना EFGH जो लिखते कहाँ से आता है? सैंपल स्पेस आता है। जो घटना घट रहा है कहाँ से हो रहा है? किसका हो रहा है? सैंपल स्पेस का हो रहा है। तो सैंपल स्पेस की घटने की संभावना क्या है? वन है। तो यही तो पूछ रहा है, एफ घटना हो चुका है, सैंपल स्पेस की घटने की संभावना क्या है? वन है। क्यों वन है? क्योंकि सैंपल स्पेस और एफ में जब कॉमन करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तो एफ आ जाएगा। तो एफ बटे एफ वन, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या है? वन। ये पहला प्रोबेबिलिटी का पहला प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है? दूसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है, ये सब याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? इसका डायरेक्ट जब हम सवाल यूज करूंगा तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। अब ये दूसरा क्या कह रहा है? आप एक फॉर्मूला जानते होंगे ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी बराबर होता है, हम जानते हैं ना, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है। आप पूछोगे सर ये कैसे होता है? एक एग्जांपल ले लेता हूं। यूनियन मतलब क्या? दोनों को मिलाकर। यूनियन मतलब दोनों को मिलाकर। अच्छा, एक हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है? अब एक बी हम घटना ले लेते हैं, देखते रहना, थ्री मत लो, आप बी घटना ले लो 4 5 6 7 8। अब पूछा जाएगा ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी मतलब सब सब ऐसी संख्या लो जो ए और बी दोनों में हो, दोनों में हो। अरे दोनों को मिला के लेना है। अब क्या लोगे मिला के? अब यहां पर ये जो आएगा 1 2 3 4 5 6, ये तो ए का है। अब बी का लेना है, तो बी का क्या है? 4 5 6 7 8। लेकिन एक चीज को दोबारा नहीं लिखना है। अब बताओ इसमें कौन कौन सा चीज दोबारा रिपीट हो गया? आप बोलोगे सर यहाँ तो रिपीट होने वाला जो है, इसमें 4 5 है, इसमें भी 4 5 है, 6 इसमें भी है। ऐसा करो सर 4 5 को एक मिटा दो, ये वाला 4 5 को मिटा दो। तो अब क्या हो गया? मतलब हो गया यहाँ पे, यहाँ तक तो 5 था, फिर यहाँ से 6 लूंगा, 7 लूंगा, 8 लूंगा, ये 4 5 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पहले ऑलरेडी था। तो अब क्या किया गया यहाँ पर? यहाँ पर जो है केवल और केवल 7 को लिया गया और 8 को लिया गया, 4 5 छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया 4 5? 4 5 क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि ऑलरेडी इसमें था। कहाँ से लेना है? 6 से लेना है। अच्छा, छोड़ने का मतलब घटाओ, ए को ले लो, बी को ले लो। हमने क्या किया? ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, क्या घटा दिया? जो दोनों में था, दोनों में था तो उसको क्या लिखते हैं? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये आपने पढ़ा होगा जब आप लोग सेट सबसेट के बारे में पढ़ते हो, सेट थ्योरी के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलता है। ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसमें एफ लग जाए, क्या कह रहा है? ए यूनियन बी बाय एफ। सिंपल सा मतलब, सिंपल सा क्या मतलब है? अब जैसा ये फॉर्मूला वैसा लिख दो, लेकिन बट्टे में सब में भागा में एफ करना, क्योंकि एफ नीचे है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? पी ए बाय एफ प्लस पी बी बाय एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। कहाँ कुछ है? कहाँ कुछ है माय डियर फ्रेंड? अगर आप ये जान रहे हो तो इसको लिखना बहुत आसान। वो ऊपर वाला जान रहे हो तो इसको लिखना। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी में हम जानते हैं, अगर ए और बी जो है क्या हो जाए? परस्पर अपवर्जी हो जाए। अब परस्पर अपवर्जी मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है, दोनों में कुछ कॉमन ना हो। हाय, याद करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ऐसी घटनाएं दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है, उसको कॉमन नहीं होता, उसको फाई लिखते हैं। आप फाई लिखते हैं तो जीरो, जीरो या फाई। जरा सोचो ना, अगर ए तथा बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है, क्या हो जाता है? म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव हो जाता है। और जैसे एक्सक्लूसिव हो जाता है इसका मतलब क्या है, ए तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई या जीरो, फाई या जीरो लिखा करते थे। अब इसके जगह फाई या जीरो पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा अब वो ये आ जाएगा, पी ए यूनियन बी बाई एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए बाई एफ अब प्लस पी बी बाई एफ, ये निकल के, अब वो तो जीरो था, जीरो हो गया, कहानी खत्म। तो ये जो है हमारे फॉर्मूला निकल के आ जाते हैं। कब ये होते हैं फॉर्मूला, जब दोनों क्या हो जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है। कब हो जाते हैं, जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं हो जाती है, ये याद रखना। और पता है आपको पहला पहला चैप्टर में इसी फॉर्मूला पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, ये याद रखना। कि 5 नंबर का यहीं से पूछ देता है, आपको दिया रहेगा पी ए दिया रहेगा, पी बी दिया रहेगा, आपको बोल देगा कि भैया ए यूनियन बी का मान निकालो। आपको वहीं से निश्चित रूप से, हम जितनी बार देखा हूँ बोर्ड एग्जाम यहीं से क्वेश्चन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश केस में जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करते हैं, लेते हैं, वो यही टॉपिक, यही फॉर्मूला आप लेता है। इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, डायरेक्ट इस्तेमाल करके वहाँ पे निकाला जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब वही बात कहा गया है, जब ए और बी परस्पर अपवर्ती हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ये जीरो हो गया तो ये जीरो रख देना, तो क्या हो जाएगा, पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, ये परस्पर अपवर्जी केस में। तो ये सब जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये किस केस में, परस्पर अपवर्जी में ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है, अब फॉर्मूला ये हो जाता। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। ले लिया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब चलो मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है ना। चलो आज इतना ही प्रॉपर्टी तक ही रखते हैं। कल जो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा मेहनत करें, ठीक है। कल याद रखना, आप लोग जो है आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल को खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं होगा तो कल मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल को भी देखूंगा और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से थ्योरी पढ़ लेंगे, अच्छे से मतलब जो उसको नोट्स बना लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। आपको जब ये थ्योरी अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्व एग्जाम्पल में आपको या एक्सरसाइज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए कल मिलता हूँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।